पांडे साहब, ये जो 2 दिन से कराची सिटी कोर्ट का माहौल गर्म हुआ है, एक तो वजह क्या है और अब इस पूरे मामले का हल क्या है? सर हल तो उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी जो है हमारा मुद्दा यही है और हमारा मुतालबा यही है कि जो है रजब भट्ट और मियां शफीक जो है इशफाक जो वकील हैं उनके खिलाफ, और उनके जो है एक सहाफ़ी भी है जो लाहौर में बैठ के जो है वो शैतानियाँ कर रहा था और यहाँ पे भी शैतानी करके वापसी चला गया। शान चौधरी जो है जी यहाँ यही रहता है, तो इंशाल्लाह फिर तो और हमारे वो उसमें आसानी में इंशाल्लाह उसको हम कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह उसके खिलाफ तो वैसे हम एफआईआर करवाएंगे शान चौधरी, और ये जो है उनके खिलाफ हम भी, जब उनकी एफआईआर हो सकती है तो फिर हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए। और हमारे वकीलों के साथ भी इन्होंने जो मिसबिहेव किया है तो हम एफआईआर का मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी भी एफआईआर फुल फॉर की। ये जो कल सिटी कोर्ट सुबह से लेकर शाम तक का वक्त हुआ था, मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बता देते हैं हुआ क्या था, मामला गर्म खराब कैसे हुआ? देखें कल 29 तारीख थी, 29 तारीख से जो 4-5 दिन पहले एक जो है वो मुलजिम जो एक मुलजिम है रजब भट्ट, वो हमारे इस एक केस के अंदर जो यहाँ पे मुलजिम थे, वो 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो बनाते हैं, एक व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग के अंदर जो वकीलों के बारे में कहते हैं कि जो है वो वकील कीड़े मकोड़े हैं और पान खाने वाले हैं, ये वो मतलब एक तो कराची के लोगों की भी उसने तजलील की और दूसरा वकीलों की भी तजलील की और अपना ये तासुर दिया कि मैं 29 तारीख को आऊँगा, जो आपको करना है आप कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे सिटी कोर्ट में आते हैं। फिर कल 29 तारीख को कराची बार की स्ट्राइक थी, सारे लिटिगेट जो है बाहर खड़े हुए थे, सारे पुलिस ऑफिसर्स बाहर थे। स्ट्रिक्टली जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है कोई भी बाहर का बंदा जो अंदर नहीं आएगा, यानी कि फुल वो थी। तो इसमें ज़बरदस्ती जो है हमारी जो है एक बाहर से आए हुए वकील ने जो है ज़बरदस्ती आके जो है मुदाखलत की हमारे स्ट्राइक के अंदर, उसको रजब भट्ट को अंदर ज़बरदस्ती लेकर आया सिटी कोर्ट के अंदर। फिर लेकर आने के बाद जो है फिर वो रजब भट्ट के साथ कुछ लोग थे, अलग अलग जो है वो लोग थे, उन्होंने आके वकीलों के ऊपर बदतमीजी की, क्योंकि पहले वो वीडियो पे वार्निंग दे चुका था कि मैं 29 तारीख को आऊँगा, आप लोगों को देख लूँगा। फिर उस सिलसिले में जो है माहौल इस तरह का बना के जो है फिर ये हाथापाई हुई। उसके अंदर जो है कुछ रजब भट्ट को भी जो है मार पीट पड़ी, लेकिन कुछ हमारा उसमें एक वकील है हमारे भाई जो है शफीक लाशारी साहब, उनका भी कोर्ट फटा, उनके भी साथ मारपीट हुई। आपसे एक जाती सवाल है, क्या इससे पहले आप पर कोई मुकदमा है या जिंदगी का पहला मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज? देखिए मेरे जो इसमें जो है वो पहला मुकदमा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी लीगल कम्युनिटी सारी वकील हमारे साथ मौजूद हैं और जो है वो हम हमेशा जो है वो हक और सच के साथ खड़े होते हैं और हमेशा हम लोगों के मुकदमे लड़ते हैं और हमें से इस मुकदमे से कोई नहीं फ़र्क पड़ता और ना इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। कॉशमेंट की तरफ जाएंगे या जमानत कराएंगे? इंशाल्लाह अभी तक हमने कोई जमानत नहीं ली, इंशाल्लाह हम कॉशमेंट को करवाएंगे और इंशाल्लाह इसको एफआईआर को हम इनसे वापसी दिलवाएंगे। आइंदा पेशी पर जो वकला की मुशावरत के साथ जो लाएअमल होगा उस पर अमल होगा, या जो वकील मुतासरा वकील हैं जिन्हें मुलजिम बना दिया गया वो अपना फैसला खुद करेंगे? देखें हमने कभी भी अपना फैसला नहीं किया, लेकिन देखें अब रजब भट्ट का जो एक वो व्लॉग आता है उसके बाद जो है वकील जो है वो एक क्रीम ऑफ दी सोसाइटी है, पूरे मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में वकील हैं, उनकी वकील कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करके उनको गालियां दे रहा है, ये उसको चैलेंज कर रहा है, तो लाजमी बात फिर इसका जो है ये इस तरह से जवाब आना था। और हमारे आखिरी आज एमएन जनरल रोड आपने ब्लॉक क्यों किया? यही हमने किया कि भाई जब रजब भट्ट की एफआईआर हो सकती है तो हमारी एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, और वो तो रजब भट्ट नहीं बल्कि गुलूब भट्ट की जब एफआईआर हो सकती है तो फिर जो है हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए और दुगला जो है मयार नहीं होना चाहिए। आईजी गुलाम नबी मेमन कल रिटायर हो जाएंगे, यानी आज उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन है, आखिरी मुतालबा और आखिरी अपील उनसे क्या करें? यही है कि जो है वो गुलाम नबी मेमन साहब जो है हम उनको यही कहना चाहते हैं एक दिन उसका वो बच्चा है तो वो इज्जत से और अपने ईमानदारी से काम करके वो चले जाएं, तो ये बेहतर ये है कि अगर उनकी एफआईआर हुई है तो हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए। वो एक वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, तो हमारा एफआईआर राइट है, उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। और जो इंसिडेंट हुआ उनके पीछे जो भी अनासर थे उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हमने नाम दे दिए हैं, उनकी एफआईआर हो सकती है तो फिर हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए।